वचन में मन करूँगा। आज मैं आपका बीच में मैं 5 पॉइंट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो हम शुरू करेगा परमेश्वर वचन एफिसियों, आप मेरे साथ में खोल सकता है एफिसियों 5 का 1 और 2। Ephesians chapter 5 verse 1 and 2। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदस्य बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन। Therefore be imitators of God as beloved children and walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Amen। परमेश्वर का वचन इधर कहा है कि परमेश्वर को एक बल्कु नहीं, परमेश्वर के सदस्य बनो। तो मेरा आज कहना होगा इमिटेट गॉड, परमेश्वर का अनुकरण करो और वरना सदस्य बनो, परमेश्वर का सदस्य बनो। इमिटेट गॉड, परमेश्वर का सदस्य बनो और अनुकरण करो। उसमें मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर ने हमको चुना, हमसे प्रेम किया, हमको दिखा हम कैसे हालत में पड़े थे, और इसलिए ठीक समय पे अपना पुत्र यीशु मसीह को पठाया और हमारे लिए प्रेम दिखाई दिया। वो है यीशु ख्रिस्ट को बलिदान चढ़ाना पड़ा। और इस रीति से प्रभु परमेश्वर यीशु ने पिता को अनुकरण करके पिता को सदस्य बन के वो ने प्रेम दिखाया। जैसे पिता ने उसे प्रेम किया, यीशु ने भी प्रेम दिखाया और वो है हमारे लिए वो मारा करया जी उठा है। और ये पिता का आगे में एक सुगंधित का भेंट चढ़ा गया। बाइबल ये परमेश्वर वचन हमसे कहा है यीशु ने एक सुगंधित का या भेंट परमेश्वर का आंखें में ये बलि चढ़ रहे हैं और इसलिए परमेश्वर यीशु से बहुत खुश है। तो हम भी यीशु ने हमसे प्रेम करके बलि चढ़ा दिया, एक सुगंधित एक अरोमा, एक या सुखदायक सुगंध बोली है, एक अरोमा, एक सुगंधदायक, एक सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। तो हम भी इस रीति से यीशु जैसे हम भी बलिदान करना है, क्योंकि उनका पीछे चलना, उनका सदस्य बनना कहा है। परमेश्वर ये चाहता है यीशु ने जैसे पिता को सदस्य किया परमेश्वर को, वैसे ही हम भी यीशु का सदस्य करें। वो है प्रेम में चलो, और प्रेम में कुछ बुराई नहीं है, प्रेम में कुछ दूसरों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन प्रेम में बलि है, प्रेम में बलि चढ़ाता है। यीशु ने हमारे लिए बलि चढ़ाया, अपना जीवन दिया। तो हम भी एक दूसरे के लिए जीवन के देना, बलि चढ़ाना, मतलब एकदम साफ हृदय मन लेकर हम एक दूसरे से प्रेम करना, ये इसका बात है। एक दूसरे के लिए हम जान दे, कुछ भी हो, एक दूसरे को प्रेम में हम कुछ भी हम करें, ये इसका मतलब है। यीशु ने भी हमसे प्रेम किया और जान दे दिया, तो हम भी एक दूसरे से प्रेम करें और प्रेम के लिए कुछ भी करें, ये इसका मतलब ये है।
तो यह नंबर 1, परमेश्वर का सदस्य बनना, परमेश्वर के पीछे चलना, उनका वो जो क्या है वैसे हम भी करें, वो है प्रेम। परमेश्वर ने प्रेम किया पिता को, पुत्र को, और पुत्र ने दुनिया में आया और हमसे प्रेम किया। वो प्रेम दिखाया है अपना जान, अपना ये जीवन बलिदान करके। परमेश्वर का आंखें में एक सुखदायक सुगंधित ये चढ़ा दिया। वैसे ही हमसे कहा प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। तो हम परमेश्वर का सदस्य हम बना है। दूसरा पॉइंट है बी फेथफुल फॉर आई एम फेथफुल। इब्रानियों 10 का 23 में, इब्रानियों chapter 10 verse 23, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से हमें रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. सच्चाई में बनो। दूसरा पॉइंट है हम सच्चाई में बनो, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, और विश्वासयोग्यता के साथ चलो, क्योंकि परमेश्वर विश्वासयोग्यता है। बी फेथफुल फॉर आई एम फेथफुल। तो इब्रानियों में जो आज हमारा विश्वास, हमारा आशा अंगीकार करता हूँ, यीशु में विश्वास होगा। आज हमारा आशा रख चुका है और हम अंगीकार करता है, इसको यफ मत छोड़ो, उसमें बने रहो। परमेश्वर उनका प्रतिज्ञा पूरा करेगा। वो बोल दिया भूल जाता है और नहीं करता, यह नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्यता है, सच्चा है। इसे तुम भी सच्चाई बनो, विश्वास में जो अंगीकार किया है, यीशु के नाम को विश्वास करें, आप यह आशा रखा है, उसमें बने रहो, सच्चाई और सच्चाई में बने रहो। ये कहा है क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और विश्वास होता है, आपको जो भी प्रतिक्रिया क्या पूरा करेगा। आपका जो प्रार्थना आप मांगे हो मिलेगा। मत सोचो ओ शायद परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुना, मुझे नहीं मिलेगा। जब तक आप नहीं मिला, सच्चाई में हिलाते रहो, परमेश्वर को मांगते रहो, परमेश्वर सुनेगा और आपको जवाब देगा। ये आप नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। आप इस सच्चाई में मांगो, सच्चाई में बने रहो, सच्चाई में अंगीकार करो, तो आपको मिलेगा, आपको इनाम जरूर मिलेगा, आपका प्रतिफल जरूर मिलेगा। ये है तीसरा पॉइंट, बी ये therefore merciful, दयावान हो। लूका 6 का 36, Luke chapter 6 verse 36। जैसा तुम्हारा पिता दयावान है, वैसे ही तुम भी दयावान बनो, कहा है। जैसे तुम्हारा पिता स्वर्ग में, हमारा पिता जैसे दयावान है, वैसे ही तुम भी दयावान बनो, कहा है। हमारा पिता दयावान है, तो हमसे कहा उनका सदस्य बनकर हम भी दयावान बनना, ये कहा है। और दयावान तो हम कैसे दयावान होगा? यहाँ हम ऊपर में जो भी पढ़ा, तो हम ऊपर में या मैं सब नहीं पढ़ूंगे, लेकिन क्यों हमारा पिता दयावान है, इसलिए हमको दयावान बनने कहा। क्योंकि ऊपर में लिखा है कि आप शत्रु से भी प्रेम करो, क्योंकि दयावान हमारे पिता दयावान है, इसलिए तुम भी दयावान बनना चाहिए। इसलिए शत्रु से भी प्रेम करना और भलाई करो, क्योंकि परमेश्वर सबको प्रेम करता है। बुराई हो अच्छा हो, सबको उन्हें धूप देता है
सबको खाना देता है, सबको बारिश देता है, और सबको वो या दयावान दिखाता है। इसलिए हम भी दयावान बनना है। तो वह है हमारे पिता जैसे शत्रु से प्रेम रखना है और भलाई करना है, और किसी ने उधार आपसे मांगा लेना है, उधार दे बिना इंटरेस्ट, बिना और बिना फिर आशा करके मुझे फिर मिलेगा, या बिना आशा करके उधार से देना। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो भी उधारती है, वो अच्छा हो बुरा हो सबको जो चाहता है जो मांगता है वो देता है। दया, वो दयावान है, दया दिखाता है और भलाई करता है। हम भी इसलिए जो भी हमसे मांगा फिर मिलने का आशा मत करो, लेकिन आप दे सकता है देना, उधार से दो, दयावान बनो। जैसे वो कीटान लोग से भी वो दयावान दिखाता है, और दूसरे लोग को भी दयावान दिखाता है बोला है। इसलिए हम भी पिता जैसे दयावान दिखाना, दयावान बनो, ये कहा है। ठीक है। और चौथे पॉइंट 4 है, बी ये therefore perfect, तो सिद्धि बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्धि है। मत्ती 5 का 48, मत्ती चैप्टर 5 वर्स 58। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Therefore you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. तो हमारे पिता स्वर्गीय पिता सिद्ध है, इसे हम सिर्फ कहा सिद्ध बनो, पिता जैसे सिद्ध बनो। और यहाँ कैसे हम सिद्ध बनोगे? कभी हम इंसान में कमजोरी ये दिखाई देता है कि किसी को हम प्रेम, किसी को अप्रेम, लेकिन हमारा सिद्ध पिता सबके साथ वो क्या पक्षपात नहीं है, सबके साथ बराबर प्रेम करता है। लेकिन ज़्यादा प्रेम करता है जिसने उनको दर भाई में भलाई अच्छा करता है, उसको पुकारता है, उसका आज्ञा को मान के चलता है, उसको ज़्यादा प्रेम को देता है। लेकिन वो किसी से नफरत भेद नहीं रखता, सबको बराबर, या कीटान को भी और दूसरे को भी सब बराबर वो प्रेम करता है, और वो उनका सिद्धि, उनका प्रेम दिखाता है। इसलिए और हम पक्षपात ना बनना, लेकिन सबको साथ हम एक समान प्रेम रखें, चाहे विश्वासी हो अनविश्वासी हो, चाहे बुराई हो अच्छे हो, सबके साथ हम या पक्षपात ना रखना, पार्शियलिटी नहीं रखना, लेकिन एक समान प्रेम रखना। क्योंकि हमारा पिता सिद्ध है और हम भी सिद्ध बनने जा रहा हूँ यीशु को विश्वास करके। और अपने भाई को हमसे ये कहा है, अभी जो हम आगे पढ़ेगा तो आपने से अपने भाइयों को क्यों या उनको नमस्कार करता है और दूसरों को नमस्कार नहीं करता। ये भेदभाव परमेश्वर का चरित्र नहीं है। इसलिए नमस्कार सबके साथ, सबको, आपका भाई हो दूसरे हो, सबको नमस्कार करो, क्योंकि तेरा पिता सिद्ध है तो भी सिद्ध बनना है। इसलिए हम सबको एक समान प्रेम रखना है और सबको हम या भेदभाव बिना हम सबको या नमस्कार करना है। तो हम भी हमारा पिता स्वर्गीय पिता जैसे हम सिद्ध, जैसे वो सिद्ध है हम भी सिद्ध बनोगे। तो ये 4 पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट में 5 पॉइंट में हम देखता हूँ, बी होली फॉर आई एम होली। परमेश्वर पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो कहा है।
तो हम देखता हूँ लेविटिकस 20 का लेविटिकस 20 का 26 में, लेविटिकस 20:26, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। आमीन। Thus you are to be holy to me, for I am the Lord and holy, and I set you apart from the peoples to be mine. मैंने जातियों से तुमको अलग किया हो कि तुम मेरे बने रहोगे, इसलिए पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारा बुलाहट जो हमारा बुलाया गया, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमको पवित्र बने रहना, यह उसका चरित्र है और इच्छा है, क्योंकि उन्हें हमारा हर एक गुनाहों पाप से छुटकारा दिया है, और हमको चाहता है कि पवित्र वो जिससे पवित्र बने, क्योंकि हमारा पिता पवित्र है। तो हम कैसे पवित्र बनेगा? हमारा अंदर से मन साफ कर गया, हमारा बोल छल छलन सब पवित्र। जब गंदा है, जो पाप है छोड़ना है, जो झूठ है छोड़ना है, झूठ बोलना और चुगलियाँ करना, जो बुरा बात गंदे बात, ये सब छोड़ना है। हृदय से मन साफ करके हम अपना चरित्र भी पवित्र बना है, और परमेश्वर हम ग्रहण करेगा, और इस रीति से परमेश्वर कहा पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मैंने आपको इसलिए अलग किया हो। तो हम फिर पाप में गंदगी में फिर नहीं जाना, उन लोग जिससे फिर नहीं करना, लेकिन हम अलग पवित्र रहना है। परमेश्वर का वचन को मन में रखें, मैं पवित्र बने रहना है, क्योंकि मेरा पिता पवित्र है। इस रीति से आपने आपको अनुशासित रखना है। और हम फिर देखता हूँ पहले पित्रोस 1:15 में भी, 1 Peter 1:15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारी छल चलन में पवित्र बनो। But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Amen. हम हर चरित्र में पवित्र रहने के लिए यहाँ हमसे कहा है परमेश्वर वचन। देखिए, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, बोला है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारी छल चलन में पवित्र बनो। हम हर छल चलन में पवित्र बनना है। हमारा सोच विचार से लेकर हमारा जीना, बैठना, चलना, हमारा बोलना सब पवित्र जीना है, ताकि हम परमेश्वर को महिमा करेगा, और ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर का सदस्य बनने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, और उनका वचनों से वो हम मन में रख के हम चलना है, क्योंकि उनका वचन ये पवित्र है, और ये आत्मा है, और हमको शुद्ध करेगा। और जब हम याद करेगा तो हम पिता का चरित्र को हम याद करेगा, वो पवित्र है, मेरा पिता सिद्ध है, और मेरा पिता दयालु है, प्रेमी है, प्रियालु है, और मेरा पिता सच्चा है, तो मैं भी उस तरह बनना। ये परमेश्वर वचन मन में रखो और याद करिए। हम बने चलेगा तो परमेश्वर बहुत आशीष देगा, और इसलिए प्रार्थना में उनका पवित्र चरित्र ये दयावान और सीधी और पवित्रता बना और सच्चे बनने के लिए हम प्रार्थना लगातार प्रार्थना विनती रखना है। प्रभु मुझे बनाइए, इससे हम मांगेगा तो बनेगा। तो परमेश्वर उनका वचन, ये परमेश्वर वचन है, इससे परमेश्वर हम सबको आशीष दे।